शायद के किसी को ये हाई स्कूल नजर नहीं आया होगा, जो सत्ता की बात करने के लिए यहाँ आते हैं और सिर्फ सत्ता में रहने की बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि सत्ता में आप भी रहे हैं, आपके बाबूजी भी रहे हैं, आपकी माता भी रही है, आपका साथ खानदान तक सत्ता में रहा है, लेकिन बता दीजिए हमारे किशनगंज और सीमांचल को क्या दिया है आपने सिवाय धोखा के। सत्ता में आप हमेशा रहे, लेकिन मुसलमान का एक बड़ा नेता बता दीजिए जिसको आपने कभी ऊंची मकाम तक पहुंचाया है। हमें हमारा हक चाहिए। अब हम लोग अब अपना हक लेकर के रहेंगे। ये सत्ता की दलाली अब हम लोग नहीं करने वाले दोस्तों। सत्ता आपको चाहिए, आप देख लीजिए, लेकिन हमारे सहारे अब आपको सत्ता नहीं मिलेगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम लोग बहुत वोट दे दिए गैरों को, बहुत आप लोगों को तख्त व ताज में बैठा दिए। मुझे वो दिन भी याद है जब 2005 में लालू प्रसाद यादव के सामने में माननीय उस वक्त के मरहूम रामविलास पासवान जी 29 सीट लेकर के जब कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी आप एक मुसलमान चेहरे को आप यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दीजिए बिहार का, हम आपको समर्थन दे देंगे। लेकिन यही लालू प्रसाद जी हैं जिन्होंने रामविलास पासवान से कहा कि नहीं, हमको मुसलमान नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बनने देंगे। चाहे वो 1 साल के बाद फिर से इलेक्शन हो गया और नीतीश कुमार और बीजेपी को गद्दी में बैठा दिया और कहता है कि अवैसी खराब और अवैसी का पार्टी खराब। आप लोग गवाह हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन सत्ता के लोगों से कह दीजिए जो सत्ता के बारे में बोलते हैं कि भाई आप 2% वाला सत्ता के कुर्सी में बैठना चाहते हो, हम 18% वाला क्या सत्ता के रास्ते का सिर्फ धूला साफ करते रहेंगे? अब हम भी सत्ता में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा भी अधिकार अब हमको चाहिए। हमारे पीछे एक मजबूत लीडर हमारा पैदा हो चुका है। 2015 से लेकर के आज तक हम लोग अपना लीडर मान चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आज किशनगंज से अगर हम लोग यहाँ शम्स आगा जी हैं, मैं हूं, अगर हम लोगों को अगर आप चुन करके भेजते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ को आप मजबूत कीजिएगा। अगर उनके हाथ मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो उनका सीना चौड़ा करके जाएगा और कहेगा कि देखो मैं बिहार से इतने सारे एमएलए को लेकर के आया हूं, तुम में अब दम है तो हमारे मुसलमान कौम को अब तुम बताओ, तो देखो मैं अब उनके साथ खड़ा हूं कंधे से कंधा मिला करके। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ अपील करने आया हूं कि 11 तारीख को 5 नंबर का बटन दबा करके आप लोग मेरा अपना चुनाव निशान पतंग छाप जो 5 नंबर का बटन है उसको आप लोग जपाइए और उसको वोट दीजिए। इंशाअल्लाह आप लोगों की जीत में जाया नहीं होने दूंगा। मेरा जो मिशन है एजुकेशन को लेकर के, जो एएमयू अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जो आज रो रहा है, एक जमीन मिलने के बाद भी उसका फंड रिलीज नहीं हो रहा है, ये सर्वर आप लोगों से वादा करता है कि अगर आप लोगों ने अगर मुझे जिताया तो मैं एएमयू की लड़ाई को लड़ूंगा। दोस्तों मेरे यहाँ पे जो आज एम्स के लिए जमीन अधिग्रहण करके रख दिया गया है, लेकिन एम्स के जमीन को आज तक काम में नहीं लाया गया। एम्स यहाँ लाने वाला कोई नेता उसके लिए बात नहीं करता है, मैं उसके लिए बात करूंगा। दोस्तों हमारे यहाँ से 90% मर्द, अब 90% दोस्त मेरे भाई पलायन करके जाकर के दिल्ली पंजाब में काम करते हैं। या फैक्ट्री के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। अगर आपने जिताया तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मेरे यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल, कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। हमारी यहाँ की महिला को अगर टीचर बनना होता है तो बीएड करने के लिए हैदराबाद और दीगर शहरों में जाकर के उन लोगों को रात भर एक महीना रह करके एग्जाम देना पड़ता है। तो ये सर्वर उन सब लड़ाइयों को लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग सिर्फ एक कदम बढ़ाइए, इंशाअल्लाह मैं 5 साल आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा। मुझे पता है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, अब टाइम भी कम है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग पतंग छाप को वोट दे करके जिताइए। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद से वोट देंगे आपके उस मकसद को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबों की होगी। इंशाअल्लाह एक बार आप लोग नारा लगा करके बता दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, पतंग छाप, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई सरवर साहब जोरदार ताली, सरवर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मौजूद मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी की बात है
कि आज हम लोग उस जगह पे हैं जो बेलवा का ऐतिहासिक जगह है। इसको हम लोग बोलते तो हाई स्कूल ग्राउंड है, लेकिन हाई स्कूल का पता नहीं। हाई स्कूल का पता है क्या? हाई स्कूल का पता नहीं, लेकिन ये है ग्राउंड। ये है 1947 से आज तक की हम लोगों की आजादी की निशानी, ये देख लीजिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बहुत अभी यही ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे नेता और पार्टी के भी आकर के गए हैं।